जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप पौष मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा को सुनेंगे, जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय से लिया गया है। मित्रों, इस कथा में सुखदेव जी के जन्म की परम पावन कथा है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस परम पावन कथा को सुनता है, उसे माँ भगवती की अनुपम कृपा प्राप्त होती है। माँ भगवती की कृपा से वह अपने सारे बिगड़े काम बना लेता है, क्योंकि माँ भगवती की यह परम पावन कथा अत्यंत पुण्यदायी है। जिसके ऊपर भी माँ भगवती की कृपा होगी, वही यह पावन परम कथा को सुन पाएगा। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए, क्योंकि आपके एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो चलिए, माँ भगवती के चरणों को ध्यान करते हुए, माँ के स्वरूप को नमन करते हुए हमें अब परम पावन कथा को सुनते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सौम्य महर्षि व्यास जी की किस पत्नी से सुखदेव जी का उत्पन्न हुआ, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा वो आयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरने से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने गर्भ में ही श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया? तब श्री सूत जी बोले, यह परम पावन कथा है, अतः मन लगाकर सुनो। प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वो दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके मुख को चूम रहे थे। सुंदर व्यास जी उस शिशु में दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा? और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या विधि पूर्वक इनका साध कर्म प्रेत कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ में जाकर यह बालक उनके श्राद्धादि कर्म करके उनका उद्धार करेगा तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सतगति होती है और न तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। ऐसा परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्म शास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य ही स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर एवं विशाल है, पर इन सब का अब स्वामी कौन होगा? क्योंकि मेरे मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अत्यंत दुखी होकर भ्रमित होता रहता है
इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके वो तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, शूल, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण, इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में अत्यंत उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनिश्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी पूछे, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती है। इस बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ और बार बार मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैं अभिलषित फल देने वाले किस देवता को अपना तप साधना से प्रसन्न करूँ। इस चिंता में पड़ा हुआ मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। अतः हे महर्षि, अब आप सब कुछ जानने वाले हो। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दे। श्री सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदवेत्ता तथा महामना नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी से कहते हैं। नारद जी बोले, हे पराशरतनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से किया था। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख चक्र और गदा तथा पद्म धारण करने वाले पीत पीतांबर 4 भुजाओं वाले श्री वत्स चिन्हित वक्षस्थल वाले सभी लोकों के कारण स्वरूप देवाधिदेव जगतगुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित देखकर कठोर तप करते हुए अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं। यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसे ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी। आपके नाम कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों में कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर देवता कौन है वह मुझे बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे जगन्नाथ, मैं जानता हूँ कि आप ही आदि हे जगन्नाथ, मैं जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप सबके कारण निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों के संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना काल में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी की प्रलय अवस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है तथा चंद्र आपकी ही आज्ञा से संपूर्ण संसार को शीतल किरणें प्रदान करते हैं। आपकी ही आज्ञा से शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करता है। फिर आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरी महती शंका है, क्योंकि मैं तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी को नहीं जानता हूँ। हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते।
ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत का पालन और स्वयं शिवजी जगत का संहार करने के परम कारण हैं, तथापि वेद, तत्ज्ञ, विद्वान यह तर्क न करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं। मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति स्थित है और भगवान सदाशिव अविनाशी में तामसिक शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य कर सकता हूँ और न शिवजी संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उन्हीं शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुब्रत, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुने। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेषशय्या पर शयन करता हूँ। उसी शक्ति के अधीन पर समय आने पर मैं काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उस शक्ति के अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपश्चर्या करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण, शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप तो यह प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा महासिंधु में 5,000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध हुआ था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों को मैंने देवी की कृपा से ही संहार कर दिया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को जान नहीं पाए, अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उन्हीं शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नृसिंह तथा वामन के रूप में परिणित होता हूँ और समय समय पर मैं अपने भक्तों के लिए मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में अवतार लेता हूँ। तियर्ग योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियां धारण करता हूँ, अपितु उसमें जो सबसे ज्यादा शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी जी के साथ सुताए के विरह का त्याग करके मत्स्य नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी सैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष धनुष की पतंचा टूट जाने के कारण मेरा सर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ को घोड़े का सिर लगा दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था, फिर आप ये सब कैसे भूल सकते हैं? अतएव सर्वथा उसी शक्ति के अधीन मैं निरंतर रहता हूँ। जो नारी उस शक्ति का ध्यान करती है, कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। नारद जी बोले कि हे व्यास जी, आप भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था कि मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वो सब बातें मुझसे कही। आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वो देवी आपके समस्त अभिलषित फल को अवश्य देंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करके पर्वत की ओर चले गए महान तपस्या करने के लिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ भगवती की जय, वेद व्यास जी की जय। मित्रों, इस प्रकार यह परम पावन अध्याय पूरा हुआ। अब इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब